हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर right away, multiplied into 100. Backfire all the negativities back to sender immediately. Backfire all the negativities back to sender. Thank you. Right, so आगे बढ़ने से पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहूँगी, यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहूँगी, डिवाइन एनर्जीज़ को थैंक्स करना चाहूँगी, स्पिरिट गाइड्स को थैंक्स करना चाहूँगी, एंसेस्टर्स को थैंक्स करना चाहूँगी, एंड जितने भी गुरु इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, जो भी हीलर्स हैं, जो डिवाइनली गाइडेड सोल्स हैं, उन सबको मैं थैंक्स करना चाहूँगी। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी प्यारी डिवाइन फैमिली को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप सब ने इतना सारा प्यार मुझ पर बरसाया। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है, एक्स्ट्रा माइल जा कर के उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है। इसीलिए मैं भी एक्स्ट्रा माइल जा कर के उनको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ और उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। राइट, सो सबसे पहला नेम आ रहा है अनुपमा परमानिक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनुपमा जी। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृदुल जी। ईश्वर चंद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ईश्वर जी। स्वाति माने, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्वाति जी। सुविधा, थैंक यू सो मच सुविधा, थैंक्स अ लॉट। संदीप कुमार, थैंक यू सो मच संदीप जी। आशुतोष शर्मा, थैंक यू आशुतोष जी, थैंक्स अ लॉट। बिम्मी भल्ला, थैंक यू बिम्मी, थैंक्स अ लॉट। राजेंद्र कुमार, थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, थैंक्स अ लॉट। प्रशांत चंद्र वदन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रशांत जी। श्रेया पटेरिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट श्रेया। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू मृदुल, थैंक्स अ लॉट। प्रदन्य प्रवीण, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रदन्य। मेरे महादेव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मेरे महादेव। मृत्युंजय SWN, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृत्युंजय। सीमा फूक, थैंक यू सो मच सीमा जी। सुनील चिखाले, थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक्स अ लॉट। कुमोदिनी, थैंक यू सो मच कुमोदिनी, थैंक यू। राजेश ओराउन, थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। शिव शक्ति ममता, थैंक यू शिव शक्ति ममता, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय वंस अगेन, थैंक यू। जया कल्याणकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जया जी। नरेश फ्रॉम लंडन, थैंक यू सो मच नरेश जी, थैंक्स अ लॉट। अरिंदम भारद्वाज, थैंक यू सो मच अरिंदम, थैंक्स अ लॉट। अनुपम शुक्ला, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनुपम जी। शीला मधुकर, थैंक यू सो मच शीला जी, थैंक्स अ लॉट। मंगल वांगखेड़े, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मंगल जी। आदि रॉय वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। मेघालॉय बारे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मेघा। दालचंद शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दालचंद जी। रिंकू कर्मकर, थैंक यू सो मच रिंकू जी। विपुल कुमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विपुल जी। सीमा फूक, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। और मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात ये है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं फ्रेंड्स। प्योर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को मैंने तैयार करवाया है। मैंने इनको सिल्वर पर इसलिए तैयार करवाया है ताकि आप इसको रेगुलर धारण करके रखें। ओके, अगर आप इसको रेगुलर धारण करके रखते हैं तो आपकी तरफ अगर कोई भी नेगेटिव इंटेंशन सेट करता है, कोई भी आपके ऊपर बुरी नज़र लगाता है, तो उसकी बुरी नज़र, उसकी बुरी मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है अगर आप इसको रेगुलर धारण करके रखते हैं। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है,
ठीक है। जब भी दैवीय शक्तियों को ये लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता है तो वो आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा ज़रूर जागृत करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज कैरी करता है, ठीक है। असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। और तो और आपकी तरफ जो कोई भी इवल स्पेल किया जाता है वो हॉरिबली बैकफायर होता है उसी व्यक्ति की तरफ। कोई भी जादू वादू, कोई भी गंदी क्रिया आपको छू नहीं सकती है अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो। बहुत ज़्यादा पावरफुल सुरक्षा कवच है ये। मैं इस कवच को स्वयं तैयार करती हूँ जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। आफ्टर मेडिटेशन मैं इसे आपके लिए स्पेशली तैयार करती हूँ, सिद्ध करती हूँ जब भी आप इसका आवाहन करते हैं, जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर 925 सिल्वर पर तैयार किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी ऑन माई नंबर 8233024708, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ठीक है फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें फ्रेंड्स। ओके, मेरा जो नंबर है वो है 8233024708। इसके अलावा मैंने कहीं पर भी कोई और नंबर नहीं दिया है। ओके, सो प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें फ्रेंड्स। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। ये एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जी है। ये एंजल्स, ओके ओके, द वर्ल्ड। सो कोई कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रहा है, कोई पर्सन है जो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपको बड़े लेवल पर सफलता मिलने वाली है, आप ग्लोबली शाइन करने वाले हैं। ओके, आपको हो सकता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, या आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं आप, आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। फिनिक्स राइजिंग, तो आपको हो सकता है कुछ इवल स्पेल्स आपकी तरफ भेजे गए, कुछ कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ी हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से निकलकर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में राइज हो रहे हैं। फिनिक्स राइजिंग, ओके। बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो आपके जीवन में कुछ क्राइसिस वाला समय था, कुछ कठिनाई का समय चल रहा था, लेकिन उस कठिनाई के समय से आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके लिए 25 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, ठीक है। 23 बहुत स्पेसिफिक है, 36 बहुत स्पेसिफिक है, ये आपकी एज हो सकती है। 63 आपकी एज हो सकती है। 3rd of June आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। 6th of March बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। 7th of September ये डेट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रही है। तो कुछ तो कार्मिक साइकिल है जो क्लोज हो रहा है, कोई कार्मिक चैप्टर है जो क्लोज हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में रहा है जिसको आपकी तारीफ़ें सुनना पसंद नहीं है, ठीक है। उनके अराउंड अगर आपकी तारीफ़ें करी जाती है तो उनको बहुत परेशानी होती है, और आपने हो सकता है पास्ट में उस पर्सन में बहुत सारी अच्छाइयाँ ढूंढी हैं, अच्छाइयाँ तलाशी हैं, और वो आपके अंदर खराबियाँ ढूंढते रहे हैं, खराबियाँ तलाशते रहे और आपकी ही बुराइयाँ करते रहे हैं हर जगह। सो ये बहुत स्ट्रेंज एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ किसी की तरफ से। रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड। तो आपकी तरफ कोई रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ कोई आपकी तरफ आ रहा है। ओके, या लेकिन आपके जीवन में कुछ कठिनाई का समय रहा है, ठीक है, जिसे पार करके ही आप उन अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंच सकते हैं। कोई पर्सन है जिसने बाधित करने का प्रयास किया है, आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटीज़ ना आ पाए। ये सनराइज़ जो है, ये आप इस सनराइज़ तक ना पहुंच पाए, तो ऐसा कुछ किसी ने करने का प्रयास किया है, आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करने का प्रयास किया है। तो जब आप उस चैलेंजेस से निकल जाएंगे तो अब आप एक न्यू पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आपके लिए 31 बहुत स्पेसिफिक है, ये आपकी एज हो सकती है। 36 आपकी एज हो सकती है। सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपकी तरफ। कुछ कठिनाइयों के बाद आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। आपने हो सकता है पास्ट में जब भी आप ये मैसेज सुन रहे हैं, ठीक है, ये आपकी या तो पास्ट एनर्जी है या ये आपकी करंट एनर्जी चल रही है, ठीक है। और इस एनर्जी को पार करके आप ये सेलिब्रेशंस वाले टाइम में पहुंचेंगे। तो आपके कठिन समय का जब अंत होगा उसके बाद आपके जीवन में सेलिब्रेशन स्टार्ट होंगे।
यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन टू योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ न्यू होने वाला है, कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, कुछ नया आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे। क्राइसिस वाला जो समय था, कठिनाई वाला जो समय था, उसका अंत हो गया है। ओके ओके, सो जस्ट बी अवेयर, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आस्तीन का सांप है। आपने हमेशा उनमें अच्छाई तलाशी, आपने उनको प्यार दिया, लेकिन उन्होंने आप में हमेशा बुराइयां तलाशी हैं, खराबियां तलाशी हैं। उनको पसंद नहीं है कि आपकी तारीफ़ करी जाए, आपको प्रेज़ किया जाए। हर चीज़ के लिए आपके लिए उन्होंने एक अलग टाइप का ग्रज होल्ड करके रखा हमेशा से, ठीक है। योर इंट्यूशंस एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं ये कौन व्यक्ति है, ठीक है। आपको गाइड किया जा रहा है, सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं आपके इंट्यूशंस, आपको हील किया जा रहा है। यू कैरी सम हीलिंग पावर्स, आपके पास कुछ हीलिंग पावर्स हैं। 28 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है, ये आपकी बर्थडे डेट हो सकती है, ओके। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज। लेट्स सी, ओके। सो आप किसी प्रकार की कठिनाई या तो करंट एनर्जी में फेस कर रहे हैं, या आपने पास्ट में फेस करी है और अब आप उस कठिनाई से निकले हैं। ओके, लेट्स सी। आप कठिनाइयों से निकलते हुए, कठिनाइयों से जूझते हुए दिख रहे हैं मुझे। गिव अप नहीं कर रहे हैं आप, फाइट बैक कर रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए आप लड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। चैलेंजेस से फाइट बैक कर रहे हैं आप कुछ इनडिसाइसिव सिचुएशन में हैं, ठीक है। कुछ डिस्टेंस है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप। लेट्स सी, मैं पहले सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या यहाँ पर एनर्जी आ रही है, क्या एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके ओके, हाँ डेफिनेटली आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वेटिंग पीरियड चल रहा है कुछ। ओके ओके, और क्या मैसेज है डियर स्पिरिट्स, और क्या मैसेज है डियर स्पिरिट्स। ओके, किंग ऑफ कप्स बॉटम की एनर्जी है। कोई पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में है, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको जो आपके द्वारा कंट्रोल रहना चाहते हैं, उनको पसंद है कि आप उनको कंट्रोल करें, ठीक है। ऐसे कोई पर्सन इमोशंस में है, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी कैरी कर रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी क्या मैसेजेस है। ओके, हीलिंग का इंतज़ार हो रहा है, ठीक है। आप हील होने का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी कोई विश पूरी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, ठीक है। अपनी प्रोग्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ स्टार एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी है, अपनी विश फुलफिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं आप। लेट्स, कोई पर्सन मुझे दिख रहा है जिसको जो आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहता है, इस इंतज़ार में है कि वो कब आपके साथ फाइट्स पिकअप करें, ओके। किसी के मन में कुछ चिढ़ है आपके प्रति, एंगर है, कुछ फ्रस्ट्रेशन है, एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि ये कैसे आपसे लड़ाई झगड़े करें, कैसे आप के ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकालें। कोई इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है मुझे, कोई वेट कर रहा है इस चीज़ का। इस चीज़ का भी फ्रस्ट्रेशन है उनको कि आपकी तरफ जो भी स्पेल वर्क्स किए गए हैं, जो भी कुछ उन्होंने ईवल चीज़ें, माइंड गेम्स वगैरह जो खेले हैं, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको टारगेट बनाने का प्रयास किया है, वो उनके सारे जो भी पैतरे हैं वो बैकफायर हुए हैं, वो उल्टे उन्हीं के ऊपर भारी पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। जजमेंट हो रहा है यहाँ पर, यूनिवर्स आपकी साइड है, बिकॉज आपने इस पर्सन का कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप निर्दोष हैं अपनी जगह। एंड इस पर्सन ने माइंड गेम्स खेले हैं, एक्चुअल में दिस पर्सन इज़ गिल्टी, एंड इस पर्सन के जो इंटेंशंस रहे हैं वो गलत रहे हैं आपके लिए।
इसी वजह से यूनिवर्स आपकी तरफ से है, इसी वजह से यूनिवर्स ने आपका पक्ष लिया है, ठीक है। तो इस पर्सन की जो गलत मंशा है, जो गलत चीज़ें, जो गलत इरादे हैं, वो मुझे यहाँ पर बैकफायर होते दिख रहे हैं। जिस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन किसी को हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कोई पर्सन, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी मुझे दिख रहा है जो दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो आपसे लड़ना झगड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार से इश्यूज क्रिएट करना चाहते हैं, ये पर्सन दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस है आपका, आप किसी प्रकार की पावरफुल एनर्जी में है, कोई पावरफुल पोजीशन है आपकी, ओके। एंड ये पर्सन दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ हील होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को कुछ इस पर्सन को हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिस चीज़ का ये हीलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। ये चीज़ें हो सकता है ये पर्सन देख रहा है, देख रही हैं दूर से, और ये चीज़ हो सकता है इस पर्सन को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। आप गिव अप नहीं करते हैं, चाहे कोई भी चैलेंजेस ये आपकी तरफ भेजें, आप गिव अप नहीं करते हैं। ये चीज़ देखकर किसी को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। हो सकता है ये पर्सन दूर से आप पर नज़र रखते हैं और इनडिसाइसिव हैं कि आपकी तरफ आए ना आए, आपसे बात करें ना करें, ठीक है। इनको ये चीज़ पता नहीं है कि आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, बट ये पर्सन आपसे फाइट करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, कुछ इश्यूज़ क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। या आप अगर अपने धन को लेकर के कुछ चिंतित थे, आपने कहीं पैसे धन इन्वेस्ट किए हैं, आपको लग रहा था कि, या फिर किसी प्रकार कहीं आप अपना धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर चिंता में थे कि वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है येस यू कैन, आपको उस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए धन को, बिकॉज आप का धन वहाँ पर ग्रो करेगा। भले ही स्लोली ग्रो करेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो ग्रो करेगा। आपने अगर पास्ट में कहीं पर भी धन इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पर भी आपका जो धन है वो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, कुछ धन को लेकर के आपको चिंता हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका धन धीरे धीरे करके ही ग्रो करेगा, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका धन ग्रो हो रहा है। किसी पर्सन के मन में है आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं टाइम के साथ साथ, और ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इन्होंने आपको विश किया था, आपको मांगा था, यूनिवर्स से। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैरी करता है। मुझे दिख रहा है कोई पर्सन हार्मनी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कंटेंट हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स है। हो सकता है ये पर्सन डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, आपके ही ख्यालों में कोई खोया रहता है, ठीक है। ये इस विचारों में है कि आपकी तरफ कैसे आया जाए, कोई वेट कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। और ये जो कोई भी पर्सन है ये हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हों, बहुत इमोशंस में है कोई, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन मुझे दिख रहा है जो आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा भी कोई पर्सन है, यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। कोई पर्सन जो आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, और एक दूसरे पर्सन है जो आप के साथ फाइट करना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। या दी हैंग्ड मैन इन रिवर्स, तो आपको रोक कर रखने की कोशिश करी, आपके जीवन में कुछ स्टक सिचुएशन रही है, आपको काफ़ी लंबे समय से कुछ कोई बात है जो आपको बॉदर कर रही है, ठीक है। आपके धन को हो सकता है स्टक करने की कोशिश करी गई, आपके करियर में किसी प्रकार की कुछ रुकावट लाने का प्रयास किया गया, विच ऑलरेडी बैकफायर्ड, ओके। ये चीज़ ऑलरेडी बैकफायर हो चुकी है। तो ये चीज़ हो सकता है किसी को बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है, कुछ भी ट्राई करके वो आपके करियर फ्रंट पर कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है किसी पर्सन ने कोई इवल स्पेल कास्ट किया और वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो चीज़ आपकी तरफ वर्क कर रही है नहीं कर रही है, बट वो चीज़ बैकफायर हो रही है, ठीक है। उस चीज़ का कोई असर आप पर नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज वो चीज़ आपकी जानकारी में है, आपको वो चीज़ पता चल जाती है इंट्यूटिवली, ओके। आप पिक कर लेते हैं उन चीज़ों को। या कोई पर्सन है जो वेट कर रहे हैं आपके साथ रीयूनियन का, आपके साथ रीयूनियन का इंतज़ार है किसी को,
ये फ़िलहाल आपसे दूर हैं, डिस्टेंस पर हैं, बट इनको रीयूनियन का इंतज़ार है, आपकी तरफ आने का इंतज़ार है। या राइट, आपकी शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है। निर्णय ये किया गया है, ये सारी चीज़ों को नोटिस करके यूनिवर्स ने ये निर्णय लिया है कि आपकी शक्तियों को बढ़ाया जाए। आपके ऊपर शक्ति वर्षा हो रही है, अपार शक्ति बरसाई जा रही है आप पर, और ये यूनिवर्स का निर्णय है। आपके जीवन से ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है जो आपकी आपको हर्ट करते हैं, आपको किसी प्रकार से पेन देते हैं। मतलब उनका मोटिव है आपके साथ माइंड गेम्स खेलना, आपको पेन देना। ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है। कोई पर्सन है जिसकी तरफ से आपको मैसेज मिल सकता है, कोई आप के साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहता है, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप दूर हो गए थे, जो आपसे दूर हो गए थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। लेट्स सी और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है। ओके, या आई एम टेलिंग यू, कोई पर्सन है जो आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहता है, बेवजह के इश्यूज क्रिएट करना चाहता है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क किया जा रहा है। ठीक है, आपको न्याय आपके पक्ष में है। आपको बेवजह कोई किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स में घसीटना चाहता है, बेवजह किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े में घसीटना चाहता है, तो आप को बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है। आपको पूरी तरह से ऐसे लोगों से दूर रखा जा रहा है। यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपके आसपास आने नहीं दे रहे हैं। डिस्टेंस रखते हैं आप ऐसे लोगों से, हेल्दी डिस्टेंस आप मेंटेन करते हैं। जस्टिस आपकी साइड है, बिकॉज आप निर्दोष हैं, आपने ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। एंड अगर ये इस प्रकार के लोग आपको अटैक करते भी हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़े करते भी हैं बेवजह के, तो आउट ऑफ जेलेसी, तो भी विक्ट्री आपकी ही होने वाली है। ठीक है, बिकॉज आप सत्य के मार्ग पर हैं, आपने इस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप पूरी तरह से निर्दोष हैं। दिस पर्सन इज जस्ट एन इशू क्रिएटर। ओके, या ओके ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। आपकी लाइफ को बैलेंस में लाया जा रहा है। अगर कोई भी अशांत वाली सिचुएशन थी, अशांति वाली सिचुएशन थी, तो उसको बैलेंस आउट किया जा रहा है, चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। अगर कोई लीगल इश्यूज चल रहे थे, किसी के भी जीवन में कुछ लीगल मैटर्स थे, तो वहाँ पर विक्ट्री आपकी हो रही है। ओके, कोई भी अगर कोर्ट केस वगैरह कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी, तो सुनवाई आपके फेवर में हो रही है, आपको विक्ट्री दी जा रही है, या वहाँ पर विजय हो रही है आपकी। आपको हो सकता है ये कुछ क्लैरिटी मिल रही है। किसी प्रकार के कन्फ्यूजन से आपको निकाला जा रहा है, कोई पर्सन कन्फ्यूजन से निकल रहा है। किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपसे लड़ाई झगड़े करके ही वो बहुत ज़्यादा विक्टोरियस हैं। आपके जीवन में कुछ फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ फेक फ्रेंड्स हैं जो फ्रेंड्स के वेश में आपको घात पहुंचाते हैं, आपके जीवन में कुछ अशांति चाहते हैं। आपको इस बात की क्लैरिटी मिल गई है, आपको पता चल गया है कि कौन आपके फेक फ्रेंड्स हैं। ओके, और आपने इन फेक फ्रेंड्स से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल संभाल लिया है। ये कुछ ऐसे फेक फ्रेंड्स हैं जो आपको अपना स्लेव बनाकर रखना चाह रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके स्लेव हैं, आप उनकी हर बात माने। तो ऐसे फेक लोगों से आपने डिस्टेंस किया है। ओके, ऐसे फेक फ्रेंड्स से आपने डिस्टेंस किया है। आपके धन की स्थिति को हील किया जा रहा है। अगर आपके धन की स्थिति में किसी भी प्रकार की आपको चिंता थी, तो आपकी उस धन की सिचुएशन को हील किया जा रहा है। ठीक है, किसी प्रकार की हीलिंग वाली एनर्जी है आपकी। मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये जो कोई भी आपके फेक फ्रेंड्स हैं ना, ये आपकी जो एनर्जी है उससे लैच होना चाह रहे थे, आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। ये फेक फ्रेंड्स से आपको बाउंड्रीज, ये जो फेक फ्रेंड्स हैं इनसे आपको बाउंड्रीज फर्म करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा फर्म बाउंड्रीज आपको रखनी है। एंड बिकॉज इन लोगों ने आपको पास्ट में भी बहुत घात पहुंचाया। दीज फेक फ्रेंड्स, इनको पता है कि आप एक हीलर की एनर्जी कैरी करते हैं। तो ये जो फेक फ्रेंड्स हैं ये आपकी एनर्जी के साथ लैच होना चाह रहे थे, आपकी एनर्जी के साथ चिपकना चाह रहे थे, क्लिंगी
होना चाह रहे थे, बट और आपको पूरी तरह से रोक कर रखना चाह रहे थे, स्टक सिचुएशन में रखना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पे जजमेंट सुनाया गया है, कोई निर्णय हुआ है, यहाँ कोई फैसला हुआ है, या आपको उस सिचुएशन से निकाला गया है, आपको ऐसे लोगों से दूर ले जाया जा रहा है। द फूल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, या इस प्रकार के फुलिश लोगों को आपसे दूर किया जा रहा है, जो आपकी एनर्जी से लैच होना चाह रहे थे, जो बेवजह आपके साथ इशू क्रिएट करना चाह रहे थे, माइंड गेम्स खेल रहे थे आपके पीठ पीछे, ऐसे फेक फ्रेंड से आपको दूर किया जा रहा है। ओके, राइट, कोई पर्सन है जो आपसे दूर हो गए थे, स्टेबिलिटी चाहते हैं वो अब आपके साथ। कोई आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा था, कोई पर्सन आपकी फीलिंग्स से वॉक अवे कर गए थे। ओके, किसी पर्सन ने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी थी, तो वो पर्सन अब आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपके करियर फ्रंट पर अगर आप आपको ऐसा लग रहा था कि आपको आपके मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको आपकी मेहनत का फल देंगे। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, राइट। कोई पर्सन जो आप के साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे थे, जो फेक फ्रेंड्स की इन्फ्लुएंस में कोई पर्सन थे, सी, और इस वजह से उन्होंने आपकी कदर नहीं करी। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में। तो ये पर्सन आपके साथ अब ठीक से पेश आना चाहते हैं, आपको कंपनसेट करना चाहते हैं जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत की हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि बीवेयर, इस पर्सन ने आपको पास्ट में बैकस्टैब किया है, अपने कुछ आपके कुछ हेटर्स के साथ मिलकर इस पर्सन ने आपको बैकस्टैब किया है। जो भी ये पेनफुल सिचुएशन है, आप इससे हील हो रहे हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये यूनिवर्स कंपनसेट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, धन के रूप में वो चीज़ कंपनसेट करी जा रही है, ब्लेसिंग्स के रूप में कंपनसेट करी जा रही है, स्टेबिलिटी के रूप में कंपनसेट करी जा रही है, अपार धन, अपार अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है, हर प्रकार से आपको टेक केयर कर रहे हैं यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इससे ज़्यादा पेंटिकल्स और कार्ड्स में होते नहीं हैं। अटमोस्ट धन, सबसे ज़्यादा धन, महाधनी ऊर्जा में आपको यूनिवर्स लाने वाले हैं। ये जो भी पेन आपको दिया गया है, ये सब यूनिवर्स ने वॉच किया है एंड इसको कंपनसेट करा जाएगा या किया जा रहा है। जब आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं उसके बाद ही आप ये एनर्जी फील करेंगे। आपके धन को टारगेट किया गया था, आपके धन पर हो सकता है इविल स्पेल्स करे गए थे, तो वो सारी चीज़ें बैकफायर होंगी और ये धन आप पर बरसने वाला है। ठीक है, आप मुझे कुछ बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं, कोई घर बिल्ड कर रहा है, कोई कुछ ग्रो कर रहा है, या कोई अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहा है, कोई अपनी फैमिली के साथ स्टेबिलिटी चाहता है, कोई फैमिली के साथ समय बिता रहा है, फैमिली का महत्व समझ रहा है कोई। ओके, सी, राइट। तो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं ये पर्सन जिन्होंने आपको बैकस्टैब किया था पास्ट में। जिस पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है वो अब आपकी कदर समझ रहे हैं, वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं। इस पर्सन ने बहुत माइंड गेम्स खेले थे, हो सकता है ये पर्सन आपसे एनवियस थे, या फिर ये कुछ ऐसे लोगों के साथ मिले हुए थे जो आपसे एनवियस हैं, उनकी हेल्प कर रहे थे ये आपको बैकस्टैब करने में, और आपसे दूर हो गए थे ये पर्सन। ठीक है, आपने डिस्टेंस कर लिया था इनसे, आप दूर हो गए थे। ये पर्सन आपके साथ रिपेयर करना चाहते हैं रिश्तों को, ठीक करना चाहते हैं रिश्तों को। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू रेस्टोर पीस। आप लोगों के बीच में कनेक्शन में पीस को रेस्टोर करना चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, बड़े लेवल का कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्थिरता प्रदान करना चाहते हैं, आपके द्वारा नियंत्रित रहना चाहते हैं। ठीक है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनको सिर्फ आप नियंत्रित कर सकते हैं और कोई नहीं। ये चीज़ आप से कोई कहना चाहता है। सी, आपके द्वारा नियंत्रित रहना चाहता है कोई। आप हर प्रकार की सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेते हैं। ये चीज़ हो सकता है किसी को रियलाइजेशन हो रहा है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आपके जीवन में भेजी जाए, लेकिन आप हर परिस्थिति को नियंत्रण में रखना जानते हैं, ऐसी शक्ति है आपकी। या कोई आप की शक्तियों को पहचानता हुआ दिख रहा है, कोई आपकी शक्तियों को रियलाइज़ करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई आपकी शक्तियों को एडमायर कर रहा है, रियलाइज़ कर रहा है दूर से।
एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये, ओके, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं ये। हो सकता है ये पर्सन कोई बहुत बड़ी पोजीशन पर है, हायर अथॉरिटी फिगर हैं, कोई फादर फिगर हैं, ये आपके बच्चों के फादर हो सकते हैं या आपके फादर हो सकते हैं। ये आप किस प्रकार से आप हर कठिन परिस्थिति का सामना कर लेते हैं, कैसे आप हर परिस्थिति को नियंत्रण में रखते हैं, इस चीज़ को कोई सराह रहा है और वो आपके साथ अब चीज़ों को, परिस्थिति को बैलेंस करना चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं। ओके, राइट, ये ऐसी एनर्जी आ रही है किसी की। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के। कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। जेलस फीमेल, सी कोई जेलस फीमेल है, कोई फीमेल पर्सन है जिसको बहुत जलन होती है आपसे। क्वाइट माइंड, पावरफुल इंट्यूशन, आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं और आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, आप शांत रहना पसंद करते हैं, आपको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, बेफजूल की बातें करना पसंद नहीं है, किसी से फालतू की गॉसिप करना पसंद नहीं है। क्वाइट है आपका माइंड, एकदम मन आपका शांत है और इसी वजह से आपके जो इंट्यूशंस है वो बहुत पावरफुल हैं। दे वॉन्टेड यू टू बी स्कैर्ड वाइल यू आर पावर हाउस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। वो चाहते थे कि आप डरे रहें, सहमे रहें, ठीक है, किसी प्रकार के दबाव में रहें, लेकिन आप पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस हैं, सकारात्मक ऊर्जा का पावर हाउस हैं। तो आपको डरा कर रखना तो ये असंभव है, आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाया जा रहा है, आपकी शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है। इफ़ यू सीइंग स्पाइडर्स और बैट्स, ठीक है, स्पिरिट्स वांट टू टेल यू दैट एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, अलर्ट। तो अगर आपको कहीं पर भी स्पाइडर्स दिख रहे हैं, कहीं पर भी आपको मकड़ियाँ दिख रही हैं अपने घर में, या आपको बैट्स दिख रहे हैं, ठीक है, चमगादड़ वगैरह कहीं दिख रहे हैं पिक्चर में, फ़ोटो में, रियल में, तो ये सारी चीज़ें इस और इशारा करती हैं कि आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके प्रति जो शत्रुता का भाव रखते हैं लोग, वो आपके अगेंस्ट कुछ ईवल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ईवल चीज़ें कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बैकफायर कर दी गई है, उन्हीं के मुंह पर फेंक दी गई है। पॉजिटिव चेंज, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। टाइम फॉर अ डाइट चेंज, आपको अपनी डाइट को बदलने की ज़रूरत है, अपने खान पान में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है आपको। लैक ऑफ लव, आपके जीवन में प्रेम का अभाव है, ओके, आपको हमेशा प्रेम का अभाव फील हुआ, लेकिन अब आपको प्रेम का अभाव फील नहीं होता है, बिकॉज आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके जीवन में काफ़ी प्रेम का अभाव रहा है। दे रिकग्नाइज योर प्योरिटी एंड वॉन्टेड टू बुली यू, उनको पता चल गया था कि आप एक प्योर इंसान हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पवित्र ऊर्जा कैरी करते हैं। उनको लगा था कि चाहे वो आपको कितना भी बुली करें, कितना भी उल्टी सीधी बातें आपके अगेंस्ट बोले, आप कुछ नहीं कहेंगे। तो ये उनकी गलत फहमी थी, ओके, आपने अपने लिए आवाज़ उठाई है। दे कैन नॉट बुली यू एनी फर्दर। हैप्पी मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस किया जा रहा है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कतें थी तो वो सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। जो भी आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही थी उनको हटा दिया गया है। या ओके, समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात आ रही है। समबडी इज़ प्रेग्नेंट, ओके, कोई अगर कोई प्लान कर रहा था तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। योर बिजनेस विल बी सक्सेसफुल, आपके बिजनेस को आशीर्वाद दिया जा रहा है, डिवाइन एनर्जीज ब्लेस कर रहे हैं आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस को कामयाबी हासिल होगी, आपका बिजनेस बहुत सफल रहने वाला है। ट्रुथ रिवील्ड, आपको सत्य पता चल गया है, ठीक है, सत्य से आपको अवगत कराया गया है। आपका रक्षक ही आपका भक्षक बन गया, जिसे अब उसकी जगह से हटा दिया जाएगा। जिसे आपके लिए प्रोटेक्टिव होना चाहिए था, वो पर्सन ही आपके लिए आपको अटैक करने लगा, नुकसान पहुंचाने लगा, पेन देने लगा, तो उस व्यक्ति को उसकी जगह से हटाया जा रहा है। द पर्सन हु शुड हैव स्टूड फॉर यू, फॉट फॉर यू, जिसको आपके लिए प्रोटेक्टिव होना चाहिए था, उस पर्सन ने आपको बहुत बुली किया लोगों के सामने, आपका मजाक उड़ाया। दे रिग्रेट दैट दे लेफ्ट यू, सी, किसी को पछतावा है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, कोई बहुत दुखी है, पछता रहा है। सीक्रेट्स आर गेटिंग एक्सपोज्ड, सत्य आपको पता चल रहे हैं, किसी प्रकार से कुछ सीक्रेट्स आपको पता चल रहे हैं।
यू कैनॉट ट्रस्ट दीज पीपल, यू कैनॉट काउंट अपॉन दीज पीपल जिन्होंने आपको पास्ट में बैकस्टैप किया है. योर डिवाइन काउंटर पार्ट थिंक्स दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को लगता है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, ठीक है, आप किसी और लोक से आए हैं. नाउ यू नो हाउ टू बी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स योर पावरफुल प्योर एनर्जी. तो अब आप अपनी शक्ति को स्वयं प्रोटेक्ट करना सीख गए. आपको पता है अपनी ऊर्जा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं है कि आपको आकर प्रोटेक्ट करे. यू आर VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. डिवाइन एनर्जीज के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण है. ओके, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 3 मोर, 3 और हैं यहाँ पर. ओके, समथिंग अबाउट एरीज, एक्वेरियस, मेष राशि, कुंभ राशि. ये राशि हो सकती है आपकी. मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग आ रही है. अबंडेंस इज मल्टीप्लाइंग फॉर यू एंड पीपल हु डिड स्पेल्स ऑन यू आर गोइंग डाउन. आपके लिए अबंडेंस को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है. संपन्नता की ऊर्जा को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 10 गुना और बढ़ाया जा रहा है. एंड आपके साथ, आपके ऊपर जिस किसी ने भी स्पेल वर्क किया है, जिस किसी ने भी गंदी क्रिया करी है जलनवश, उस व्यक्ति को यू नो दीज पीपल आर गोइंग डाउन. उनको लिटरली बहुत ज़्यादा कठिन समय भोगना पड़ेगा, कर्मा फेस करना पड़ेगा, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है. 808, 808 ये नंबर आपको हो सकता है दिखे हो. 1212 आपको दिखा हो, 1010 आपको दिखा हो. समथिंग इज अबाउट टू हैपन इन फ्यू वीक्स. यू नीड टू टेक, समथिंग इज अबाउट टू हैपन इन फ्यू वीक्स. यू नीड टू मेक डिसीजन. आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा. अगले ही कुछ हफ्तों में आपको कुछ निर्णय लेना पड़ेगा. ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आने वाली है. लाइज आर बीइंग एक्सपोज. कुछ झूठ आपके सामने एक्सपोज किए जा रहे हैं. कुछ झूठ आपके सामने आ रहे हैं. जो बातें आपसे छिपाई गई हैं वो बातें आपके सामने आ रही हैं. ओके, जेलस नेबर्स. कोई नेबर है जो आपसे जेलस है, कोई पड़ोसी हैं जो आपसे जेलस है. ओके, योर हेटर्स नो अबाउट योर कनेक्शन विद गॉड्स एंड गॉडेसेस. तो आपके आपके हेटर्स को पता चल गया है कि आपकी कुछ कनेक्शन है दैवीय ऊर्जा के साथ, शिव और शक्ति के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ आपका कुछ कनेक्शन है. गॉड्स एंड गॉडेसेस के साथ आपका कुछ गहरा कनेक्शन है. ये आपके हेटर्स को क्लियरली पता चल रहा है. आपके नेबर्स को कुछ जेलसी है आपसे. ऑलराइट, वन लास्ट. हेटर्स टॉक्सिक प्लान्स फेल्ड, दे आर क्राइंग. आपके हेटर्स का टॉक्सिक प्लान, जो जहरीला प्लान था, वो फेल हो गया. आपके हेटर्स ने कुछ प्लान बनाया था आपकी लाइफ हेल बनाने के लिए, लेकिन उनका जो प्लान है वो ऐसा हुआ है कि उनकी खुद की लाइफ हेल बन गई है. एंड दे आर क्राइंग. रोना धोना मचा हुआ है, बिकॉज दे कैनॉट हार्म यू, दे कैनॉट टच यू, दे कैनॉट डिस्टर्ब योर पीस एनी हाउ. ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है. दे वांट टू एक्सचेंज एनर्जी. आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहता है कोई. बीवेयर. ओके, आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहता है कोई. आपके साथ कोई एनर्जी एक्सचेंज करना चाहता है. सो जस्ट बी वेयर. कोई पर्सन आपके कपड़े मांग सकता है पहनने के लिए, चेक करने के लिए, कि साइज़ चेक करने के बहाने कोई आपके कपड़े मांग सकता है. कोई आपसे धन मांग सकता है, पैसे मांग सकता है, वो आपकी एनर्जी है. सो बी वेयर, जस्ट बी विजिलेंट. इट्स योर ओन डिसीजन कि आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते अपनी एनर्जी किसी को. कोई पर्सन है जो आपसे एनर्जी एक्सचेंज करना चाहता है. कोई पर्सन आपकी अटेंशन चाहता है. कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है. कॉल्स के थ्रू वो आपसे एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं. मैसेजेस के थ्रू वो आपसे एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं. कई तरीके होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी का जूठा खाता है तो उससे भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं लोग. ये एनर्जी वैम्पायर्स के तरीके होते हैं एनर्जी को एक्सचेंज करने के, एनर्जी को ड्रेन करने के, किसी के भाग्य को चुराने का ये तरीका होता है. सो जस्ट बी अवेयर, ऐसे लोग आपके अराउंड हैं. समवन इज़ गोइंग टू रिहैब. किसी पर्सन को रिहैब भेजा जा रहा है. कोई गलत आदतों का शिकार है तो उस व्यक्ति को गलत आदतों से निकालने के लिए कुछ रिहैब सेंटर भेजा जा रहा है. ओके, राइट. सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं फ्रेंड्स. एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. And I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.